ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुन को जड़ से मिटाए। आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। हमें पता चला कि अलादीन के चिराग में एक खूबसूरत आवाज है ज़मरुद। मैं ज़मरुद हूँ। जिसने हमें एक अहम क्लू दिया ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। मुस्कुराते हुए नींद से बेदार हुए शहजादे की मदद करने के बाद उसने हमें एक बहुत ही अजीब और गरीब कहानी सुनाई, लेकिन हमें मालूम हुआ कि ट्री ऑफ लाइफ मौजूद है और वो एक वॉक आइलैंड पर है। हम लोग अभी यहाँ पर हैं और वॉक आइलैंड इनमें से एक है। कौन सा? ये तो नहीं मालूम। यहाँ एक मसला हल करना मुश्किल है और हमारे सामने 100 मसले और खड़े हो जाते हैं जिन्हें कैसे हल करें मालूम नहीं। हो सकता है ये जगह द स्टॉर्म बैरियर, वो ऐसा जादुई तूफान है जो उस जगह से खत्म ही नहीं होता और कहा जाता है कि उस स्टॉर्म बैरियर से कोई नहीं बच पाता, क्योंकि अब तक जो कोई वहाँ से गुजरा है बच नहीं पाया। कोई भी नहीं लौटा? कोई नहीं, सिवाय प्रिंस अहमद के। बिल्कुल ठीक। और उसे ये अंदाजा भी नहीं कि उसने ये कैसे किया। इसके अलावा वो अधमरी हालत में वापस आया अपने जहाज और अमले के बगैर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुमको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, कैसा फायदा? मुझे उम्मीद थी कि आपको मालूम होगा कि ये क्या है। अपने दिमाग पर जोर डालो, इस बारे में तुम्हें कुछ तो याद होगा, कोशिश करो। ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ याद आ रहा है मुझे। ओहो, है क्या हलील? मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद आया कि आपके बाबा हारून खालिद ने स्टॉर्म बैरियर बनाया था। अब क्या? मेरे बाबा भला क्यों बैरियर्स बनाएंगे लोगों को उन जजीरों पर जाने से रोकने के लिए? उन्होंने ये स्टॉर्म बैरियर तूफानी रुकावट को रोकने के लिए बनाया था, लोगों को रोकने के लिए नहीं। यूँ समझो कि जैसे कोई बुरी चीज अंदर आने से रोकी जाए। हाँ हलील, सोचो, क्या उन्होंने वहाँ से गुजरने के लिए कोई रास्ता बनाया, कोई महफूज रास्ता? यकीनन वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं बना सकते थे। तो ठीक है, वो रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं हम? ढूंढना है? हाँ ठीक है, ढूंढते हैं। जरा अपने दिमाग पर और जोर डालोगे? करीम, आराम से, तुम्हारे नाखून नीडल की तरह चुभते हैं। नीडल? हाँ, यही नीडल। तुम्हें जरूरत है नीडल की। नीडल? मैं समझी नहीं आपकी बात। हाँ, नेक्रोमैटिक नेविगेशन नीडल। एक स्पिरिट कंपास, कीमती और जादुई आला जो गाइड कर सकता है आपको स्टॉर्म बैरियर के रास्ते पर। हारून खालिद ने इसे महफूज करने के लिए किसी के हवाले किया था, लेकिन वो कौन था, किसे दी थी? हाँ, क्रिस्टल सिटी के सुल्तान यूनान। और उस सुल्तान ने इस कंपास को लेने के बाद उसे अपनी शहजादी, क्या नाम था उसका, हाँ, जिनान को दिया था। और वो कंपास उसने तब से संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें उस नेविगेशन नीडल को हासिल करने की जरूरत है। हम करेंगे ये कि मैं नीडल के पीछे जाऊंगी और तुम नक्शे में ढूंढोगे कि इनमें से वॉक आइलैंड कौन सा है। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या? तुम चोर तो नहीं हो ना? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे जानती हूँ जो है। रात के वक्त मरकजी दरवाजों पर बहुत सख्त पहरा होता है। शहजादी के क्वार्टर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये बालकनी। लेकिन ये बालकनी तो बहुत ही ऊंचाई पर है। जमाल की मदद से हम उड़कर बालकनी में छलांग लगा सकते हैं। जमाल? ये मत भूलो कि शहर का हर गार्ड उनको उड़ता हुआ देखेगा। परेशानी की बात नहीं, इस मसले का हल हमें हमारी ज़मरुद बताएगी। ज़मरुद? ओह, ज़मरुद? ये बताओ, हम देखे बगैर बालकनी तक कैसे पहुंच सकते हैं? बुनी हुई लंबाई है वो, जो ले जाएगी ऊंचाई तक। नोकदार नोक के साथ बर्च का एक टुकड़ा दिखाएगा रास्ता। बर्च का एक टुकड़ा? नोकदार नोक के साथ? नोकदार नोक के साथ? थोड़ा सोचा जाए तो ये तीर हो सकता है। शायद वो
हाँ, वो एक तीर कमान की बात हो रही थी। और बुनी हुई लंबाई एक रस्सी। मैं तुम लोगों की मदद जरूर करता अगर मैं इस खूबसूरत आवाज में गुम ना हुआ होता। वैसे आवाज तो खूबसूरत मेरी भी है। मैं आपको सुनाता हूँ एक गाना। ला 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 ला। अगर ये किसी चीज से टकरा जाए तो शायद ये काम कर जाए। तुम्हें लगता है? ओह यस! सॉरी। अगला उम्मीदवार आपकी इजाजत का मुंतजिर है। यस, ओके। तो क्या कहती हो बेटी, उन्हें बुला लेना चाहिए ना? हाँ, अब आप कह रहे हैं तो इन्हें भी देख लिया जाए, आने दिया जाए उन्हें। और मैं आ गया। शहजादा अहमद? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, ये शहजादा यहाँ क्या कर रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम प्रिंस अहमद हो और ये साबित करने आए हो कि तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं। योर एक्सीलेंसी, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हमारा बंधन तो हवाओं के दोष में, समुंदर की बहती हुई लहरों पे और सितारों पे लिखा है। देखा आपने, सितारों पे अहमद और जिनान का। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक कहा। हाँ। देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहता। बस इसकी जिससे शादी हो वो प्रिंस बहुत रहमदिल होना चाहिए। मेरा दिल वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि सर से लेके पैरों तक ऐसी खुसूसियात हैं जो बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। बहुत अच्छे। देखें, हम आपको बताते चले, आखिरी फैसला हमारी बेटी का होगा, जो वो चाहे। बेटी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। वाह! क्या? उस शहजादी को देखा तुमने? हाँ, शहजादी है तो क्या देखूं मैं? अलादीन, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मेरे बाबा का निशान, यही नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल है। बेटा, यही है वो शहजादी। जी जानती हूँ, यही है वो जो क्रिस्टल सिटी के प्रिंस बनने की काबिलियत रखते हैं। ये बात इन कानों ने कई बार सुनी है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये तलवारबाजी में हमें हरा दें। माय डियर प्रिंसेस जिनान, बेहतर है कि आप पहले ही हार मान लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपके रेशमी बालों को नुकसान पहुंचाऊं। आप तो जानती हैं, आई एम अ लेजेंड, और वो भी किसी छोटी मोटी चीज में नहीं, मार्शल आर्ट्स में। वाह, क्या बात है। कोयल की सी आवाज और झील सी आंखें एंड गॉर्जियस यू। आप रिजेक्ट कर सकती हैं, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि आपका ये नाजुक सा छोटा सा दिल अहमद अहमद ही पुकारता है और कुछ नहीं। ये तो शुरू ही हो गए। ओह प्रिंस अहमद, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। आप बस मेरे साथ ही रहिए, मैं अपनी तन्हा जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, प्लीज। रोती हैं और फिर कहती हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, जितना जल्दी हो सके मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, क्या मुकाबला शुरू कर सकते हैं अब? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्या तैयार हो तुम लोग? हम तो कब से तैयार खड़े हैं, बल्कि अब तो हमें नींद भी आने लगी है। शुरू करें प्रिंस। हाँ। वो नहीं जीत पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि जीतूंगा तो सिर्फ मैं। लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत है अलादीन? तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। खुद को थकाइए मत प्लीज। इनका एक खेल खत्म होते ही हम चुपके से जाएंगे और नीडल हासिल कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था खुद को थकाइए नहीं। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।
वो उसे हरा रहा है, हमें कुछ करना होगा फौरन। हाँ, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। ओह प्लीज बस कर दीजिए। आपके दिल में जो है आप उसे छुपा नहीं सकती। आप यही चाहती है ना कि मैं जीतूं? जानती तो है कि जीत मेरी ही होगी। देखा तो जीत मेरी। So beautiful. बस बस I am Prince Ahmed. शुक्र है आपकी याददाश्त सलामत है। ये तो कमाल है। वाह, वो बहुत खूबसूरत है। अलादीन, क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ जाऊंगा और जाकर दिल जीत के आऊंगा शहजादी का। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हम यहाँ एक मिशन पर हैं, उस पर ध्यान दो। ध्यान तो इस बात पर है कि मुझे शहजादा बनना।